देखिए अगली बड़ी जो खबर आपको बता रहे हैं वो बीसी से जुड़ी हुई है। वैसे तो एआईएम अध्यक्ष दावा करते नहीं थकते कि वो देश में अल्पसंख्यकों के सबसे बड़े नेता हैं, लेकिन उनके दावे में कितना दम है ये कल वक्फ संशोधन विधेयक पर उनका रुख देखकर सामने आ गया। उन्होंने आरोप तो बहुत सारे लगाए, लेकिन सरकार ने संशोधन विधेयक के जरिए जिन खामियों को दूर करने का प्रयास किया है उन पर उनकी जुबान से एक बोल नहीं फूटे। क्यों वक्फ का नाम सुनते ही भड़क गए भाईजान और उनके हमदर्द, इस रिपोर्ट को देखिए। मुस्लिम के साथ में यह अन्याय क्यों है? आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के जरिए सरकार वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता लाना चाहती है, उसमें चल रहे खेल को बंद करना चाहती है ताकि अल्पसंख्यकों का इसका फायदा मिल सके। लेकिन इस बिल को लेकर सबसे बड़ा झटका खुद को अल्पसंख्यकों का सबसे बड़ा नेता करार देने वाले एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी को लगा है। वो बिलबिला उठे हैं। वो अब अपनी जहरीली तकरीरों से मुसलमानों को भड़काने में लग गए हैं, जबकि सरकार बार बार कह रही है कि ये बिल अल्पसंख्यक समुदाय के साथ साथ मुस्लिम समाज की महिलाओं को भी सशक्त बनाने वाला है। गवर्नमेंट कह रहे हैं कि हम महिलाओं को दे रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप बिल्किस बानो को और ज़किया जाफरी को मेंबर बनाएंगे, मुझे यकीन है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। एआईएमआईएम चीफ ने तो महिला विरोधी बयान देकर अपना असली चेहरा दिखा दिया, लेकिन हैरानी उन नेताओं के बयान से है जिनके विरोध में अब उनकी ही कम्युनिटी की जनता भी सामने आने लगी है। जी हाँ, बात हो रही है रामपुर के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी की, जिनका कुछ दिनों पहले ही रामपुर की जनता ने चुनाव के दौरान विरोध कर दिया था। क्या कहा मोहिबुल्लाह नदवी ने, ये सुनिए। दुनिया का सबसे पहला वक़फ़ खाने काबा मक्के में है, क्या हम उसके ऊपर भी सवाल उठाएंगे कि वहां पर भी हमारा कोई हिंदू भाई हो? हम अपने वकार को, अपनी इज्जत को, अपने मुल्क की, अपने शान को, अपने संविधान को खुद अपने पैरों तले रौंद रहे हैं। और वक़फ़ एक मुसलमानों का मजहबी अमल है, एक मजहबी फरीजा है। इससे उनको महरूम कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए से भी कोई ताकत नहीं कर सकती। सिर्फ मुस्लिम है इसलिए बिल का विरोध करना और बात है, लेकिन हैरानी ये है कि एक तरफ सरकार वक्फ संशोधन बिल के तमाम फायदे गिनवा रही है, लेकिन सिर्फ बीजेपी विरोध में सारे मुस्लिम नेता तमाम फायदे जानकर भी सच से मुंह चुरा रहे हैं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का भी यही हाल है। उन्होंने भी बिल को संविधान विरोधी करार दे दिया। हालांकि उन्होंने बोर्ड की संपत्तियां भी गिनवाई, लेकिन इस सवाल का उनके पास कोई जवाब नहीं है कि अगर वक्फ के पास इतनी संपत्ति है तो देश के मुसलमान गरीब कैसे रह गए। हम लोग संविधान की कसम खा करके यहाँ आए और इस संविधान की धज्जियां इस विधेयक के अंदर उड़ाने का काम किया जा रहा है। महिला हूँ लड़ सकती हूँ की तर्ज पर मुस्लिम हूँ तो विरोध कर सकता हूँ के फलसफे पर चलकर अल्पसंख्यक समाज के उद्धार का रास्ता रोके ये नेता भले ही किसी वाजिब सवाल का जवाब न दे पाए, लेकिन शायद ये भूल रहे हैं कि आज के तारीख में मुस्लिम महिलाएं भी जागरूक हो चुकी हैं। और अगर मुस्लिम समुदाय के ये बड़े बड़े नेता यूं ही उन्हें दबाने की कोशिश करते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब इनके सारे दाव उल्टे पड़ने शुरू हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए लगातार हम आपको ये बता रहे हैं कि आखिर इस बिल को लेकर सियासत हो रही है, लेकिन सवाल ये कि आखिर भाईजान इस बिल को लेकर भड़क क्यों गए हैं, ये भी ग्राफिक्स के जरिए समझ लेते हैं। देखिए लगातार इसे लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, सवाल क्यों हो रहे हैं। देखिए वक्फ बोर्ड के पास अकूत संपत्ति है और संपत्ति कितनी है ये भी हम आपको समझाते हैं। देखिए वक्फ बोर्ड के पास अकूत संपत्ति आपको पुनीता बता रही हैं और अरबों की अचल संपत्ति। अचल संपत्ति कितनी, देखिए 8,65,646 अचल संपत्ति। और इसके अलावा चल अचल संपत्ति की बात हम कर लेते हैं। देखिए वो चल संपत्ति आपको बता रहे हैं वक्फ के पास दरअसल 16,713। इससे पहले अचल संपत्ति बताई थी, चल संपत्ति आपको बता रहे हैं। बिल्कुल। इसके अलावा देखिए वक्फ के खेती की 1,40,781 प्रॉपर्टी है। वहीं कब्जे में कब्रिस्तान की 15,07,516 प्रॉपर्टी है। और वक्फ के पास मस्जिद की 1,19,200 प्रॉपर्टीज है। इसलिए लगातार इन अधिकारियों को खत्म करने की बात करते हुए नजर आ रहे थे। और वक्फ के पास मदरसे की 14,008 प्रॉपर्टीज भी है और इसलिए लगातार हम देख रहे हैं कि यहाँ पर फैसला किया जा रहा है। इसके अलावा देखिए देश में स्कूल के नाम पर 2,093 प्रॉपर्टी है। वक्फ के पास 1,13,000 और 187 दुकानें भी हैं। रिहायशी मकान की बात करें तो 92,505 प्रॉपर्टीज है।
और इसीलिए देखिए इस विधेयक के जरिए, क्योंकि विधेयक को लेकर चर्चा भी कल हुई थी और हमने देखा कि संसद भवन के अंदर कैसे कार्यवाही के दौरान वार पलटवार का सिलसिला तेज होते हुए नजर आया था। और अब हम देखेंगे कि आगे इस पूरे मामले को लेकर किसकी तरफ से क्या रिएक्शन सामने आता है। ये तो बात हो गई वक्फ संशोधन बिल की, लेकिन अब बात करते हैं बांग्लादेश की, क्योंकि बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बन गई। वहां के पीएम ने शपथ भी ले ली, पीएम मोदी ने भी देखिए उनको शुभकामनाएं तो दी। लेकिन अब बात करेंगे अगर पाकिस्तान की, क्योंकि बांग्लादेश की स्थिति को देखकर पुनीता हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान के जो आका है, पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं, पाकिस्तान के वजीर आजम काफी ज्यादा इस वक्त खुश नजर आ रहे हैं बांग्लादेश की उस स्थिति को देखकर। बिल्कुल, देखिए भविष्यवाणी कर दी गई है वजीर आजम की तरफ से, क्या भविष्यवाणी की गई है और आखिर पाकिस्तान इतना खुश क्यों है बांग्लादेश में जो स्थिति बनी है और जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ है, इसके बाद आखिर पाकिस्तान इस तरीके से खुशी क्यों मना रहा है और वजीर आजम की तरफ से आखिर क्या भविष्यवाणी की गई है, आपको एक बार रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। तमाम जो अपोजिशन है ना, वो उनको बिल्कुल ही सामने आने दे रहे थे, ना उनके कोई जल्द से जुलूस। उसने भी रिग करके इलेक्शन जीता था। वो हेलीकॉप्टर में बिठा के फौज ने उसको बाहर इंडिया भेजा ना, वरना वो खुद कैसे जा सकती। बांग्लादेश में लोकतंत्र की जड़ें उखड़ गई तो पाकिस्तानी खुश हैं। बांग्लादेश हिंसा की आग में जल रहा है तो पाकिस्तानी जश्न मना रहे हैं। बांग्लादेश में कठपुतली सरकार आ गई है तो पाकिस्तानी फूले नहीं समा रहे। बांग्लादेश की तरक्की और भारत से उसकी दोस्ती से चिढ़ने वाले पाकिस्तानी आज झूम रहे हैं। शेख हसीना का तख्ता पलट उन्हें सुकून पहुंचा रहा है। जो मतलब बांग्लादेशी अवाम बहुत खुश है, पाकिस्तानी अवाम भी बहुत खुश है। अच्छा। इस पे बांग्लादेश के यूथ ने इस सारे मामले को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान में हालात खराब होने की एक बहुत बड़ी वजह जो थी बस हसीना वाजिद थी। वो ना सिर्फ प्रो इंडियन थी बल्कि एक डिक्टेटर भी थी, क्योंकि उसने बहुत लंबा अरसा बांग्लादेश पे हुकूमत की है। ना सिर्फ हुकूमत की बल्कि अपने मुखालिफिन को उसने बिहाइंड द बार्स उसने धकेल दिया। पाकिस्तानियों की खुशी तो आपने देख ली, लेकिन अब पाकिस्तानियों के आका यानी उनके वजीर आजम शहबाज शरीफ की भविष्यवाणी भी सुनिए। बांग्लादेश की बर्बादी की दुआएं करने वाले शहबाज शरीफ आज वहां हालात सामान्य होने की बात कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने कहा है कि उनकी सरकार और पाकिस्तान के आवाम बांग्लादेश के साथ खड़ी है। बांग्लादेश के हालात जल्द सामान्य होंगे। वहां के हालात पर पाकिस्तान की सरकार पैनी नजर बनाए हुए है। वैसे ये वही पाकिस्तान है जो कल तक बांग्लादेश से खार खाता था, पानी पी पी कर उसे कोसता था, उनकी तरक्की से जलता था। आतंक को पनाह देने वाला पाकिस्तान और दहशतगर्दों की वजह से दुनिया में बदनाम पाकिस्तान सरकार बांग्लादेश के हालात सुधरने की भविष्यवाणी क्यों कर रही है? दरअसल पाकिस्तान मौके पर चौका जमाना चाहता है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से दोस्ती की पींगे बढ़ाना। पाकिस्तान बांग्लादेश को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है। पाकिस्तान की सरकार और सेना बांग्लादेश को अपने पालतू आतंकियों का अड्डा बनाना चाहती है। पाकिस्तान की शरीफ सरकार बांग्लादेश को पूरी तरह तबाह बर्बाद कर उससे 1941 का बदला लेना चाहती है।